जय हिंद दोस्तों, विद्यापीठ स्टडी पॉइंट के यूट्यूब परिवार में आप सभी दोस्त का स्वागत है। आइए हम इस वीडियो में जो कवर करने वाले हैं ये होगा बिहार सिपाही भर्ती का एडिटोरिया का प्रैक्टिस सेट नंबर 7 होगा। ठीक है, इससे पहले 6 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करके उसका वीडियो अपलोड है, तो आप उसको कवर नहीं किए हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जा करके उसको भी कवर कर लीजिए। सारे वीडियो का जो होता है पीडीएफ आपको पहले से टेलीग्राम पे अपलोड रहता है, तो पहले जा करके आपको क्या करना है, टेस्ट देना है। उसके बाद आप यहाँ आकर के सोल्यूशन मिलाइए जो आपका कितना सही हो रहा है। ठीक है, तो आप पहले टेलीग्राम पे जाइए, टेलीग्राम के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहता है, हर एक पीडीएफ का नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहता है, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करके पहले टेस्ट दीजिए, उसके बाद यहाँ का सोल्यूशन मिलाइए और देखिए आपका कितना सही हो रहा है। इससे आपको अंदाज़ा चलेगा जो आपका तैयारी किस लेवल का है। 75+ क्वेश्चन जो है हम हर एक सेट में टारगेट लेके चलना है। ठीक है, इतना जो है यदि सही होता है तो आपका पीटी में रिजल्ट 100% हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जिसमें कह रहा है गोचर का विपरीतार्थक शब्द क्या होता है। तो गोचर का जो विपरीत शब्द होता है ये शब्द होता है जो है अगोचर। क्या हो जाएगा, अगोचर जो है गोचर का अ लगा देंगे आगे में, तो क्या हो जाएगा, इसका विपरीत शब्द हो जाएगा, तो इसे हम कहते हैं अगोचर। यहाँ पे इसका आंसर जो जाएगा ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए कह रहा है उदय का विलोम शब्द क्या होता है। उदय मतलब क्या होता है, उगना। उगना जब उदय का शब्द हो जाएगा तो इसका जो देखिएगा तो विलोम शब्द क्या हो जाएगा, अस्त हो जाएगा। अस्त, अस्त मतलब डूबना होता है, यहाँ पे बी हो जाएगा। नेक्स्ट है मरकट। मरकट का पर्यायवाची शब्द जो होता है ये क्या होता है, तो मरकट कहते हैं बंदर को। किसको कहते हैं, बंदर को, तो यहाँ पे आंसर डी हो जाएगा। कह रहे पानी का पर्यायवाची शब्द जो देखिएगा तो पानी का पर्यायवाची शब्द में आएगा जल, नीर, बारी, तरंगिनी, पावक, पावन, जलधर। ठीक है, उसी तरह से देखिएगा पुत्र का पर्यायवाची शब्द में बेटा, लड़का, बालक, संतान, अपत्य आदि होता है। मित्र का पर्यायवाची शब्द देखिएगा ये हो जाएगा सखा, सहचर, साथी, दोस्त, संगी, स्नेही ये आदि हो जाता है। नेक्स्ट है माता पिता। माता पिता में कौन सा समास होगा, तो माता पिता जो होगा उसमें द्वंद्व समास होगा। क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास होगा। समास का वह रूप जिसमें जो है प्रथम और द्वितीय दोनों पद जो है प्रधान होते हों इसे द्वंद्व समास कहा जाता है। तो एक में देखिए माता भी प्रधान है और पिता भी प्रधान है, तो जिसमें दोनों शब्द प्रधान होगा इसमें द्वंद्व समास कहते हैं, तो यहाँ पर इसका आंसर जो है सी हो जाएगा। नेक्स्ट है जयशंकर प्रसाद की कामायनी किस प्रकार का काव्य है। तो ये जयप्रकाश द्वारा जो रचना किया गया है कामायनी ये किस प्रकार की काव्य है, तो ये क्या है, एक तरह का महाकाव्य। क्या है, महाकाव्य है, सी हो जाएगा। नेक्स्ट है संस्कृति शब्द का विश्लेषण है। तो संस्कृति शब्द का जो विश्लेषण होगा ये होगा सांस्कृतिक। क्या हो जाएगा, सांस्कृतिक, यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए गंगा स्तुति कविता के कवि कौन है। तो गंगा स्तुति कवि जो लिखा गया है कविता इनके कवि हैं विद्यापति। कौन है, विद्यापति, और ये कहाँ के रहने वाले हैं, तो मधुबनी के रहने वाले हैं ये विद्यापति। मिथिला के जो है कहानी कविता के लिए काफ़ी फेमस हैं। नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करें। शुद्ध वाक्य का क्या करना है, इसमें चयन करना है 8 का। तो देखिए यहाँ पर सी जो है जो सही दे रखा है, मेरे कमीज में 4 बटने हैं। ठीक है, तो बटने हो जाएगा। यहाँ पे देखिए बटने में अनुस्वार दे दिया है, गलत हो जाएगा। बटन नहीं होगा, यहाँ भी 4 ही बटन है, गलत हो जाएगा, तो यहाँ पे आंसर सी हो जाएगा। कह रहा है जिसे जीता न जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। तो इसे क्या कहते हैं, जिसको हम जीत नहीं सकते हैं उसके लिए क्या कहते हैं, अजय। अजय मतलब क्या है, अजय हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट है अटका बनिया देर उधार। अटका बनिया देर उधार का मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है, तो इसका होता है बेचारगी। बेचारगी में कष्ट सहना। क्या होता है, बेचारगी में कष्ट सहना, सी हो जाएगा। अब यहाँ जो करना है नियरेस्ट मीनिंग चूज करना है। इसमें देखिए तो 11 का आंसर जो हो जाएगा रिक्वायर्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देखिए 12वां क्वेश्चन, इसमें भी अपोजिट मीनिंग को खोजना है। अपोजिट मीनिंग जो है कौन सा होगा, ये एकॉर्ड का अपोजिट मीनिंग जो हो जाएगा 12 का डिस्कॉर्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिस्कॉर्ड हो जाएगा, डी हो जाएगा। यहाँ फिल इन द ब्लैंक दे रखा है ही इज टू डैश टू बी डिसीव। यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा 13 का, यहाँ पे लगाना है इंटेलिजेंट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए चूज करना है आपको वेयर सेटिंग। वेयर सेटिंग के जगह पे कौन सा सेंटेंस आएगा, तो वेयर सेटिंग जब ही हो गया तो यहाँ पे सेंटेंस जो आएगा ये 14 का वाज सेटिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वाज सिटिंग हो जाएगा। यहाँ पे आंसर ए हो जाएगा, वाज सिटिंग। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक। यहाँ पे फिर देखिए क्या भराएगा फिल इन द ब्लैंक में, तो 15 का आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे 4 भराएगा। क्या हो जाएगा, फॉर द सिविक्स अथॉरिटी, यहाँ पे 4 बी हो जाएगा। अब देखिए ये दे रखा है आपको, इसमें चूज करना है
जो है कौन कौन सा सेंटेंस में क्या क्या कहाँ वर्ड होता है। तो यहाँ पे 16 का जो हो जाएगा यहाँ पे आंसर 16 का बी हो जाएगा। ठीक है, 17 का आंसर जो देखिएगा तो 3 हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ 18 में जो दे रखा है इसका आंसर ए हो जाएगा। फूड इज बीइंग कुक्ड बाय माय मदर, यहाँ पे इसका आंसर ए हो जाएगा। 19 का जो आंसर देखिएगा तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 4, यहाँ फिल इन द ब्लैंक में ऊपर का कहानी पढ़िएगा और इसके बाद ये सोल्यूशन बनाइएगा तो आपको बन जाएगा। 20 में देखिए वन ऑफ द लव्स बुक, जो बुक से प्यार करता है उसको क्या कहा जाता है, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है और इसको कहा जाता है जो है बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाइबली फिले, यहाँ पे इसका आंसर जो हो जाएगा फोबिया का मतलब होता है डर, कोनो चीज़ किताब से जब डर लगेगा तो इसको बाइबली फोबिया हो जाएगा। लेकिन कोई चीज़ से यदि आपको लव हो तो फीले हो जाता है, यहाँ पे इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए किस नंबर क्वेश्चन है, लिथियम नाभिक में कितने प्रोटीन होते हैं। तो लिथियम के नाभिक में देखिएगा कुल मिलाकर के 3 प्रोटीन होता है। तो यहाँ पे इसका आंसर जो हो जाएगा प्रोटॉन बी हो जाएगा, प्रोटॉन हो जाएगा। लिथियम एक तरह का जो है रेयर एलिमेंट है जिसका देखिएगा जिसका इस्तेमाल मोबाइल लैपटॉप इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल समेत दूसरे जो है चार्जेबल बैटरियों के बनाने में इसका निर्माण किया जाता है। लिथियम एक नर्म और चांदी जैसे सफ़ेद धातु है, इसका इस्तेमाल जो है रिचार्जेबल बैटरी में ज़्यादा किया जाता है। तो यहाँ पे इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। नेक्स्ट ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान क्या होता है। तो ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमांक संख्या जो होता है ये होता है 16। कितना होता है 16 होता है। तो यहाँ पे इसका आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा। कह रहा है कीटों का मनुष्यों पर्यावरण और अन्य जीवों के साथ संबंधों का अध्ययन निम्नलिखित में से क्या कहलाता है। तो कीटों का अध्ययन जो कहलाता है एंटीमोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है एंटीमोलॉजी जो है ये कीटों के अध्ययन को कहा जाता है। इसके बाद देखिए आता है माइकोलॉजी। माइकोलॉजी किसका कवक यहाँ से याद करिए माय मतलब माता का रोटी पकाती है तो रोटी क्या होता है सड़ जाने के बाद उसमें फफूंदी लग जाता है यानी कवक। माइकोलॉजी क्या हो जाएगा कवक से हो जाएगा, कवक का अध्ययन हो जाएगा। एंथोलॉजी में क्या हो जाएगा प्राणियों के आचार तथा व्यवहार का अध्ययन जो है एंथोलॉजी में किया जाता है। उसके बाद देखिए आरिंथोलॉजी जो होता है इसका मतलब जो होता है ये पक्षियों का, और ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन, पक्षियों का जो है इसमें अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पे आंसर जो आपको लगाना है बी हो जाएगा, कीटों का अध्ययन एंटोमोलॉजी होता है। नेक्स्ट 24 में क्वेश्चन कर रहा है ध्वनि तरंगे की उत्पत्ति और संचरण के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो ध्वनि तरंगे की उत्पत्ति और संचरण के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा एकॉन्टिक्स। क्या हो जाएगा एकॉन्टिक्स। तो यहाँ पे आंसर सी हो जाएगा। इसी तरह से देखिए फोटोनिक्स जो होता है ये प्रकाश तरंग के अध्ययन को फोटोनिक्स कहा जाता है। इसके बाद देखिए एस्ट्रोफिजिक्स क्या है एस्ट्रोफिजिक्स। जब एस्ट्रो का बात आ जाएगा तो जानते हैं खगोलीय पिंड की रचना तथा उनके भौतिक लक्षणों के अध्ययन किया जाता है। उसके बाद जो ऑप्टिक्स देखिएगा तो प्रकाश का विस्तृत अध्ययन जो है ये ऑप्टिक्स में किया जाता है। तो यहाँ पे इसका आंसर लगाना है आपको एकॉन्टिक्स हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन मच्छरों के द्वारा फैलने वाले रोग कौन कौन है। तो मच्छर के द्वारा जो फैलता है रोग इसमें मलेरिया डेंगू और चिकनगुनिया क्या हो जाएगा मलेरिया डेंगू और चिकनगुनिया हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है, मच्छर जनित रोगों में देखिएगा तो सबसे 8 प्रकार के होता है। इसमें डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया, चिकनगुनिया हो गया, पीला बुखार भी आता है, जीका वायरस भी आता है, जापानी मस्तिष्कोप होता है, लसिका हो जाता है और फाइलेरिया। ये सब जो है मच्छरों से फैलने वाला बीमारी है। नेक्स्ट देखिए कह रहा है इसमें 26वां क्वेश्चन एक व्यक्ति के मसूड़ों से खून निकलता है, उसे थकान महसूस होता है, यह किस रोग का लक्षण है। तो ये रोग आपको बताना है कौन सा ये लक्षण हो जाएगा। यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा स्कर्वी। किसका स्कर्वी। जब दांत से खून आता है तो किसका लक्षण हो जाता है स्कर्वी का ये लक्षण हो जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए बेरी हम जानते हैं किसकी कमी से होता है तो विटामिन B1 की कमी से बेरी होता है। रिकेट जो होता है ये विटामिन D के कमी से होता है। रतौंधी जो होता है विटामिन A के कमी से आपका रतौंधी होता है। तो यहाँ पे आंसर जो है स्कर्वी लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन का है निम्नलिखित में से कौन सा बीमारी रुके हुए पानी से हो सकती है। तो रुके हुए पानी से जो बीमारी हो सकती है ये हो सकता है मलेरिया। कौन हो सकता है मलेरिया हो सकता है। यहाँ पे इसका आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा, क्योंकि इसमें देखिए मलेरिया जो बीमारी होता है ये किस मलेरिया जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका
जो है यहाँ पे बीमारी रुके हुए पानी से हो जाता है, यहाँ पे इसका आंसर लगाना है आपको, सी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए जैसे हैजा देखिएगा तो ये हो जाता है, हैजा जो है विब्रियो कोलेरस हो जाता है, किससे हो जाता है, विब्रियो कोलेरी नामक जो है रोगाणु से हो जाता है। इसके बाद देखिए दे रखा है यहाँ पे रेबीज, रेबीज को जो होता है, एक मिनट, रेबीज जो होता है ये तंत्रिका तंत्र से संबंधित तो है, लेकिन किससे होता है ये मुझे पता नहीं है, ध्यान नहीं है। रेबीज को ही जो है हाइड्रोफोबिया शायद कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे इसका आंसर जो है रेबीज हो जाएगा, किससे, तंत्रिका तंत्र को ये प्रभावित करता है। ठीक है, उसके बाद देखिए पोलियो, पोलियो जो हो जाता है, पोलियो भी तंत्रिका तंत्र को ही प्रभावित करता है। नेक्स्ट देखिए 28वां क्वेश्चन कर रहा है, वन के पारिस्थितिकी तंत्र में कवक को किस समूह में रखा जाता है। तो वन के पारिस्थितिकी तंत्र में कवक को जो है ये किस समूह में रखा जाता है, तो ये रखा जाता है अपघटक वर्ग में। किसके रखा जाता है, अपघटक वर्ग में। यहाँ पे इसका आंसर सी हो जाएगा। कह रहा है सजीवों में श्वसन से संबंधित अंग है, तो सजीवों में श्वसन से संबंधित अंग जो हो जाता है क्या होता है, गल्फरो, त्वचा या फेफड़ा, गल्फर, त्वचा, फेफड़ा। तो यहाँ पे इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इसमें, वायुमंडल की ओजोन परत के क्षय होने का प्रमुख कारण निम्नलिखित में से कौन है। तो वायुमंडल में जो समताप मंडल में एक लेयर पाया जाता है जिसको हम ओजोन परत कहते हैं, ये ओजोन परत सबसे ज़्यादा जो हानिकारक है उसके लिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या हो जाता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाता है, जिसे CFC गैस के नाम से भी जाना जाता है। महासागर क्लोरोफ्लोरोकार्बन और CFC सहित कई तरह के जो गैस के विशाल भंडार है। दरअसल समुद्र वायुमंडल में इन गैसों को जब शोषित कर नीचे की ओर खींचते हैं, जहां गैस सदियों या उसे जो है भी अधिक समय तक रख सकती है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्लोरोफ्लोरो हो जाएगा। कह रहा है निम्नलिखित में से किसमें जो है कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे कम होती है। तो कार्बन की सबसे कम प्रतिशत मात्रा जो होती है ये होता है पिटवा लोहा में। किसमें होता है, पिटवा लोहा में। तो यहाँ पे इसका आंसर जो हो जाएगा जो है डी हो जाएगा। देखिए एक यहाँ आ गया मधु इस्पात। मधु इस्पात जो होता है ये होता है मधु स्टील में निम्न कार्बन की मात्रा की उपस्थिति के कारण इसे आसानी से फोजर्ट या वेल्ड किया जा सकता है, इसीलिए इसका उपयोग जो है रोल्ड इस्पात खंड के निर्माण में किया जा सकता है। इसका उपयोग देखिएगा प्रबलित बार, सीट, पाइप और छत के आवरण के निर्माण में भी किया जाता है। उसके बाद आता है नर्म लोहा। तो नर्म लोहा देखिएगा तो निम्न कार्बन वाला इस्पात लोहे और कार्बन की एक मिश्र धातु है। निष्क्रिय नम्र इस्पात के लिए जो है कार्बन सामग्री में 0.05 से 0.15% और नम्र इस्पात में देखिएगा तो 0.15 से 0.3% तक भिन्न होता है। इसके बाद देखिए कठोर जो होता है, कठोर इस्पात ये होता है कठोर स्टील मध्यम या उच्च वर्ग स्टील होते हैं, जिन्हें जो है गर्मी जो है उपचार दिया जाता है और फिर जो है एक तरंगे के बाद उन्हें बुझाया जाता है। तो यहाँ पे इसका आंसर पिटवा लोहा मारिएगा। कह रहा है डेसिबल इकाई होता है। तो डेसिबल इकाई किसका होता है, तो डेसिबल ध्वनि की तीव्रता के मापने की इकाई होता है। तो यहाँ पे ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई होता है। ठीक है, उष्मा की तीव्रता मापेंगे तो किसमें मापेंगे, उष्मा की तीव्रता तो जूल में मापेंगे। किसमें मारेंगे, जूल में मापा जाता है। ध्वनि की तीव्रता डेसिमल में हो गया। और रेडियो की जो इकाई, रेडियो तरंगे की जो मांगते हैं तो रेडियो तरंग जो है ये हर्ट्ज में मापा जाता है, हर्ट्ज। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है सूरज की सतरंगी किरणों को एक कांच के प्रिज्म से गुजार कर अलग करने वाले सबसे पहले वैज्ञानिक कौन थे। तो ये किसके द्वारा सबसे पहले अलग किया गया था, तो आइजॉन न्यूटन के द्वारा। तो यहाँ पे इसका आंसर बी हो जाएगा, आइजॉन न्यूटन के द्वारा किया गया था। यहाँ पे दे रखा है थॉलवस अल्वा एडमिस। ये थॉलवस अल्वा एडिसन जो किया था इलेक्ट्रॉनिक लाइट बल्ब की खोज किया था। उसके बाद देखिए मार्क अनरेस्ट रदरफोर्ड जो है परमाणु भौतिकी का जनक इसे माना जाता है। और जॉन डॉपलर के द्वारा डॉपलर प्रभाव दिया गया था। जो डॉपलर प्रभाव क्या होता है, जब किसी बंद कमरा में देखिएगा तो सूर्य के किरणें किसी छेद से गुजरता है तो उसमें जो छोटा छोटा कण दिखाई देता है, ये किस कारण से दिखाई देता है, तो डॉपलर प्रभाव के कारण नहीं दिखाई देता है। ट्रेन दूर से आती रहती है और कान के पटरी पर हम जो कान लगा के सुनते हैं तो साउंड हमको 2 बार सुनाई देता है, ये किस कारण से दिया जाता है, तो डॉपलर प्रभाव के कारण से ही जो है सुनाई देता है। नेक्स्ट 34वां क्वेश्चन का है खाद्य परिरक्षण में प्रयुक्त होने वाले अम्ल का जो नाम है ये क्या है। तो यहाँ पे बेंजोइक एसिड का यूज किया जाता है, बेंजोइक अम्ल हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है साधारणतया खाने में प्रयुक्त होने वाले नमक सोडियम क्लोराइड होता है। बेकिंग सोडा क्या होता है, तो खाने वाला सोडियम जो होता है ये तो सोडियम क्लोराइड ये नमक में जो पाया जाता है सोडियम क्लोराइड पाया जाता है, लेकिन बेकिंग मतलब होता है वाशिंग सोडा में जो पाया जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट। बो यहाँ पे हो गया ना, तो बीच में भी बो होगा, तो यहाँ पे कहाँ है ये सोडियम बाइकार्बोनेट, ए हो जाएगा यहाँ पे।
नेक्स्ट है नींबू के रस का पीएच अनुमान कितना होता है। तो नींबू रस कितना होता है, खट्टा होता है, और खट्टा होने का मतलब ये क्या है, अम्ल है। अम्ल जो होता है ये 7 से कम होना चाहिए, क्योंकि 7 से ज़्यादा हो जाएगा तब हो जाएगा क्षार। क्या हो जाएगा, 7 से ज़्यादा क्षार होता है, और 7 से कम होगा तो ये अम्ल हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से कौन सा समान नागरिक संहिता से संबंधित है। तो समान नागरिक संहिता से जो आर्टिकल 44 में कहा गया, जो कि राज्य के नीति निदेशक तत्व की जो है एक पार्ट है, ठीक है। और ये समान नागरिकता संहिता जो है ये भारत के एकमात्र राज्य में लगा हुआ है, जिस राज्य का नाम है गोवा। 38वां क्वेश्चन कर रहा है हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित में से किसमें जो है जल संरक्षण के साक्ष्य मिले हैं। तो जल संरक्षण के साक्ष्य जो है धौलावीरा से मिला है। कहाँ से मिला है, धौलावीरा। और धौलावीरा स्थित कहाँ है, तो गुजरात में स्थित है, जो कि कच्छ जिला में है। कहाँ पे है, कच्छ जिला पे है, ठीक है। इसे जो 1921 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी शामिल किया गया। किसको, धौलावीरा को। लोथल के बारे में जानिए। लोथल जो है गुजरात के भोगवा नदी के किनारे स्थित है। लोथल से आपको जो साक्ष्य मिला था जो है किसको, डॉकयार्ड का साक्ष्य मिला था। उन्नत जो है बिजनेस का साक्ष्य यहीं से मिला था। जो है यहाँ पे मकान का जो मुख्य द्वार था वो रोड की तरफ खुलता था। मोहनजोदड़ो देखिए, मोहनजोदड़ो का मतलब होता है मृतकों का टीला, और सिंधु नदी के किनारे स्थित है। इसके बाद कालीबंगा हो जाएगा। कालीबंगा राजस्थान में स्थित है, और कालीबंगा से ही जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है। कालीबंगा का मतलब होता है काली रंग की चूड़िया। ये राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला से मिला है। यहाँ पे इसका आंसर डी हो जाएगा। देखिए कुछ यदि फैक्ट जो हम बताते हैं तो आपको गलत लगे तो आप कमेंट में बता सकते हैं, क्योंकि देखिए मैं भी स्टूडेंट हूँ, पहले भी आपको बता चुका हूँ। तो यदि लगे कुछ हम जो फैक्ट गलत बता रहे हैं तो आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा, सर यहाँ आप गलत किए हैं। तो इसको हम फिर देख करके खुद भी हम सही करेंगे और आप लोग को भी सही बतलाएंगे कमेंट में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। करें लोक लेखा समिति में सदस्य निम्नलिखित होते हैं, सही उत्तर दीजिए। तो लोक लेखा समिति में हम इससे पहले वही सेट में बता चुके हैं। 2 समिति को जुड़वा समिति के नाम से जाना जाता है। एक होता है लोक लेखा समिति, एक होता है प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति, प्राक्कलन समिति में सदस्य की संख्या 30 होता है, जो कि लोकसभा से होता है। और लोक लेखा समिति में सदस्यों की संख्या 22 होता है, जो कि एक होता है राज्यसभा से हो जाएगा 15 और लोकसभा से हो जाएगा 7। सॉरी, लोकसभा से हो जाएगा 15 और राज्यसभा से हो जाएगा 7। उल्टा हो रहा है क्या, सही है। लोकसभा से 15, राज्यसभा से 7। यहाँ पे ए होना चाहिए, 39 का ए, ठीक है आंसर। नेक्स्ट है मुंगेर निम्नलिखित में से किसकी राजधानी थी। तो मुंगेर जो राजधानी था बनाया था, ये किसके द्वारा बनाया गया था। तो मीर कासिम के द्वारा बनाया गया था। और मुंगेर में ही ये मीर कासिम जो थे ये क्या बंदूक का फैक्ट्री भी मुंगेर में ही स्थापना किया था। तो यहाँ पे इसका आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है। बाद में देखिएगा तो मीर कासिम जो है, मीर कासिम ने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से जब मुंगेर में स्थानांतरित करे। पहले तो मुर्शिदाबाद में था और फिर बाद में मुंगेर स्थापित कर लिया था। कह रहे भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। वर्तमान में लुम्बिनी कहाँ है। तो लुम्बिनी जो है नेपाल में स्थित है। कहाँ पे है, नेपाल में लुम्बिनी है। तो यहाँ पे इसका आंसर सी हो जाएगा। बिहार में देखिएगा तो बोध गया में इसके 30 वर्ष की अवस्था में जो है घर से त्याग किए थे। घर से त्याग करने का जो प्रतीक है ये है घोड़ा, और त्याग करने के बाद ये बोध गया आते हैं। बोध गया में ये 6 वर्ष तपस्या करने के बाद 36 वर्ष की उम्र में उनको ज्ञान की प्राप्ति होता है। और वहाँ से पहले जाते हैं सारनाथ। सारनाथ में जो 5 इनके मित्र रहते हैं साधु, उनको उपदेश देते हैं, जिसको कहा जाता है धर्मचक्र परिवर्तन। और यहीं से इनका जो है आगे का कार्यक्रम स्टार्ट होता है, ठीक है। 42वां क्वेश्चन चलिए कर महात्मा गांधी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। तो नेक्स्ट है महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष मात्र एक बार बने थे। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से 1915 में आते हैं, और सबसे पहले ये 1916 में जो लखनऊ अधिवेशन होते हैं इसमें भाग लेते हैं। लखनऊ अधिवेशन में जब भाग लेते हैं तो यहाँ पर राजकुमार शुक्ल जाके इनसे मिलते हैं, और ये चंपारण सत्याग्रह के बारे में, चंपारण में नील की खेती के बारे में बताते हैं। फिर आकर चंपारण सत्याग्रह करते हैं। चंपारण सत्याग्रह में ये सफल हो जाते हैं। इसके बाद अहमदाबाद मिल में सफल होते हैं। इसके बाद देखिए तो जो है बराबर ये अपना करते रहते हैं। इसके बाद जो है 1924 में बेलगांव के अधिवेशन होता है, जो कि कर्नाटक में है, और यहीं पे इनकी अध्यक्षता जो है किया जाता है। तो यहाँ पे इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे जो है लोकनायक कहा गया है। एक होता है लोकमान्य, एक होता है लोकनायक। तो लोकनायक जो कहा गया है जयप्रकाश नारायण को, और लोकमान्य जो कहा गया है ये कहा गया बाल गंगाधर तिलक को, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर जो है लगाना है जयप्रकाश नारायण को। करा हुआ मुगल सम्राट जिसका 2 बार अभिषेक हुआ था वो कौन था। तो मुगल सम्राट में जो 2 बार अभिषेक किया था इसका नाम था औरंगजेब। कौन था, औरंगजेब जो था इसे 2 बार अपना राज्याभिषेक किया था, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहाँ पे आंसर इसका डी हो जाएगा, औरंगजेब हो जाएगा।
देखिए, तो ये जो है औरंगजेब का पहला राज्याभिषेक जो हुआ था ये हुआ था 1658 में, जो कि आगरा में हुआ था। उसके बाद देवराय के युद्ध में सफल होने के बाद जो है 15 मई 1659 ईस्वी को औरंगजेब ने नई दिल्ली में प्रवेश किया, और नई दिल्ली ने, दिल्ली नाम था उसका, प्रवेश किया, और शाहजहाँ के शानदार महल में जून 1659 ईस्वी में जो है इसने दूसरी बार राज्याभिषेक किया। तो यहाँ पे इसका आंसर डी हो जाएगा। कह रहा है गौतम बुद्ध के संवादों का भाषा जो था ये क्या, तो हम बार बार बताते हैं, प्राकृतिक जो हो जाता है ये तो होता है जैन धर्म का, पाली होता है बौद्ध धर्म का, और गुप्त काल में संस्कृत भाषा था, गुप्त काल में जो है संस्कृत भाषा था। तो यहाँ पे आंसर गौतम बुद्ध के पूछ रहा है तो पाली भाषा हो जाएगा। कह रहा है राजस्व में रैयतवारी प्रयोग जो है का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था, तो रैयतवारी के प्रयोग जो किया गया था थॉमस मुनरो के द्वारा। किसके द्वारा? थॉमस मुनरो के द्वारा जो है रैयतवारी बंदोबस्त की शुरुआत किया गया था। सबसे पहले रैयतवारी प्रणाली जो है मद्रास के गवर्नर थॉमस मुनरो के द्वारा 1820 ईस्वी में लागू की गई। इस व्यवस्था को मद्रास, बम्बई और असम के कुछ भागों में लागू किया गया तथा इस प्रथा में जो जमींदार के स्थान पर किसानों को भूमि का स्वामी बना दिया गया तथा भू राजस्व की दर जो है सरकार ने रैयतों अर्थात किसानों से जो है सीधा बंदोबस्त किया था। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी। निम्न में से किसे ब्रिक्स राष्ट्र नहीं है, इसमें से ब्रिक्स जो राष्ट्र नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। तो कौन नहीं होगा? ब्रिटेन नहीं होगा 47 का, ब्रिटिश इसमें नहीं होगा। ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, नेक्स्ट है श्रीलंका का राष्ट्रीय प्रतीक है, तो श्रीलंका का राष्ट्रीय प्रतीक जो है ये क्या है, ये हो जाएगा सोने का शेर। क्या हो जाएगा? सोने का शेर हो जाएगा। निमाड़ी एक नस्ल है, तो निमाड़ी किसकी नस्ल है, तो ये गाय का एक नस्ल है निमाड़ी। नेक्स्ट है उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है, तो ये दरोगा में क्वेश्चन आया था, ठीक है, इसलिए बार बार दे रहा है, बिहार में था ये, क्योंकि उदयपुर एक शहर है, उदयपुर को झीलों का शहर कहा जाता है। ये कहाँ पे है, तो ये राजस्थान में है, इसको झीलों का भी शहर कहा जाता है, इसीलिए ये बार बार क्वेश्चन आते रहता है। और ये उदयपुर वन्यजीव जो अभ्यारण्य पूछ रहा है ये कहाँ पे है, तो ये अपना बिहार में है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखा है, तो वंदे मातरम लिखा गया है ये बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है। कह रहा है राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने पुस्तक आनंद मठ में की थी, जिसे सर्वप्रथम देश में जो है 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था। तो यहाँ पर इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से अधिवेशन के अध्यक्ष गांधी जी थे, तो ये अभी बताएं बेलगांव के जो कर्नाटक में हुआ था 1924 में, इसकी अध्यक्षता जो है गांधी जी के द्वारा किया गया था। सम्राट अशोक के पिता थे, तो सम्राट अशोक के पिता का नाम था बिंदुसार। क्या नाम था? बिंदुसार। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य हुआ, चंद्रगुप्त बेटवा हुआ बिंदुसार, बिंदुसार का बेटवा हुआ अशोक, अशोक का बेटवा जो होता है शायद अशोक का बेटवा जो है महेंद्र और संघमित्रा होता है। तो यहाँ पर आपको लगाना है ऐसे बी हो जाएगा, जो है सही है ना, कितना नंबर क्वेश्चन है 53। ठीक है, बिंदुसार हो जाएगा, यहाँ पे बी हो जाएगा। कह रहा दिल्ली सल्तनत के किस शासक को गुलाम का गुलाम कहा जाता है, तो गुलामों का गुलाम कहा जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक जो है गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में डालता है। 1206 ईस्वी में डालता है तो गुलाम भी ये मोहम्मद कुतुबुद्दीन ऐबक भी जो आपका मोहम्मद गोरी का गुलाम रहता है। लेकिन कहा जाता है जो इल्तुतमिश है जो कुतुबुद्दीन ऐबक का भी ये गुलाम रहता है, और ये जो है इसकी दामाद भी होता है, तो दामाद होने के कारण इसे जो है गुलाम भी कहा जाता है। ये इल्तुतमिश हो जाएगा, गुलामों का गुलाम कहा जाता है। इल्तुतमिश के द्वारा जो है लाहौर में राजधानी जो था गुलाम वंश का, इसकी राजधानी जो है लाहौर से दिल्ली लाया था। किसके द्वारा? इल्तुतमिश के द्वारा। चालीसा दल की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, जिसमें 40 तुर्क को सरदार थे, तो इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। इल्तुतमिश के द्वारा 2 सिक्का जारी किया गया था, एक तो था जो है चांदी का टांका और जीतल जो था तांबा का था। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर जो लगाना आपको बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन एक जो है भू आवेक्षित यूरोपीय देश नहीं है, तो भू आवेक्षित जो है मतलब भूमि बंद कहा जाए, भूमि बंद देश कौन सा नहीं हो सकता है। देखिए हंगरी तो है, ठीक है, अजरबैजान भी है, चेक गणराज्य भी है, लेकिन लिथुआनिया नहीं है। कौन है? लिथुआनिया नहीं है, क्योंकि लिथुआनिया लग रहा है आपका जो ये आपको काला सागर से शायद मिलता है, मे भी देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, नेक्स्ट है तीरंदाजी निम्न में से किस देश के राष्ट्रीय खेल का नाम है, तो तीरंदाजी जो है किस देश का राष्ट्रीय खेल है, तो ये हो जाएगा भूटान का। किसका? भूटान का। स्पेन में देखिएगा तो 60 का जो युद्ध होता है ये स्पेन में हो जाएगा। चीन का टेबल टेनिस है, मलेशिया का बैडमिंटन है, जापान का जूडो है, बांग्लादेश का कबड्डी है, भारत का हॉकी है, नेपाल का गिल्ली डंडा है।
57वां क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरणीय है? तो कौन सा जैव निम्नीकरणीय है? तो 57 का आंसर हो जाएगा रबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रबर हो जाएगा। नेक्स्ट है 58वां क्वेश्चन, जनसंख्या नियंत्रण निम्न में से किस सूची का विषय है? तो जनसंख्या नियंत्रण जो हो जाएगा ये समवर्ती सूची का विषय है। वर्तमान में समवर्ती सूची में विषय की संख्या कितनी है? 52 है। कितनी है? 52 है। हमारे संविधान के 7वें अनुसूची में केंद्र राज्य संबंध के बारे में बताया गया है, जिसमें 3 प्रकार का सूची की चर्चा किया गया है, एक राज्य सूची, संघ सूची और एक अवशिष्ट सूची। तो 3 सूची ये हो गया, एक अतिरिक्त जो है अवशिष्ट सूची। अवशिष्ट सूची जो है पूछता है कहाँ से लिया गया? तो कनाडा के संविधान से लिया गया, जिसमें कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार को होता है। नेक्स्ट 59वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक पंचायती राज संस्था है? तो पंचायती राज संस्था इसमें से बताना है कौन सी है। तो जिला पंचायत जो होता है एक तरह का पंचायती राज संस्था है। यहाँ पे इसका आंसर सी हो जाएगा। 60वां क्वेश्चन है, चचनामा मूल रूप से एक अरबी कृति का फारसी में अनुवाद निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था मोहम्मद अली बिन अबू बकर कुफी के द्वारा। तो यहाँ पे इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा कौन था? तो दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा था जिसका नाम था बाजीराव प्रथम। क्या था? बाजीराव प्रथम। ठीक है, इसने जो है 29 मार्च 1737 ईस्वी को दिल्ली पर आक्रमण किया तथा जो है उस समय दिल्ली का शासक मुगल बादशाह मोहम्मद शाह था। इसे जो है शाहू ने अपना प्रधानमंत्री बनाया था। यहाँ पर इसका आंसर जो हो जाएगा बाजीराव प्रथम हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला आयोग की जो प्रथम अध्यक्ष कौन बनी है? तो राष्ट्रीय महिला आयोग की जो प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी उसका नाम था श्रीमती जयंती पटनायक। कौन थी? श्रीमती जयंती पटनायक हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। ठीक है, अशोक चक्र पाने वाली पहली महिला कौन है? तो नीरजा मिश्रा। नीरजा मिश्रा जो हो जाएगा अशोक चक्र पाने वाली पहली महिला है ये। अब देखिए यहाँ पे एक तरफ से लोकसभा की सीट दे रखा है, दूसरी तरफ आपको मिलान करना है राज्य का। तो कौन कौन सा हो जाएगा? तो देखिए महाराष्ट्र में जो है, महाराष्ट्र में 48 लोकसभा का सीट है जो कि सही है। उड़ीसा में जाइएगा तो उड़ीसा में आपको 21 को सीट है, ये भी सही है। उसके बाद देखिए केरल में 20 को सीट है और गोवा में 2 को सीट है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 ये आंसर हो जाएगा। कह रहा है जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ था? तो जनता दल यूनाइटेड पार्टी है, इसका गठन जो है किस वर्ष किया गया था? तो किया गया था 1999 में। कब किया गया था? 1999 में किया गया था। उसका उद्देश्य जो था समाजवाद की स्थापना कर सामाजिक समरसता में वृद्धि लाना। ठीक है, तो ये किया गया था किसके द्वारा? ये किया गया था जो है शरद यादव के नेतृत्व में जनता दल यूनाइटेड का गठन किया गया था। नेक्स्ट देखिए करा 65वां क्वेश्चन, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? तो संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व जो बिहार में किया गया था जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा किया गया था। तो यहाँ पे इसका आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। निष्कर्ष है, निम्न संस्थाओं में से कौन सा असहयोग आंदोलन 1920-22 के दौरान स्थगित की गई? तो इसमें से कौन सा आंदोलन जाएगा? यहाँ पे देखिए काशी विद्यापीठ सही है, गुजरात विद्यापीठ सही है, जामिया मिलिया जो है सही है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय ये यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर जो होगा 1 2 और 3 हो जाएगा। ठीक है, देखिए मदन मोहन मालवीय के द्वारा जो है वर्ष 1916 में बनारस में हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था। कब किया गया था? तो 1916 में किया गया था। ठीक है, यहाँ पे इसका आंसर जो हो जाएगा जो है काशी विश्वविद्यालय का अलग हो जाएगा, बाकी ये असहयोग आंदोलन के दौरान जो है किया गया था। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किसने जो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का प्रवर्तक किया था? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो आया था उसका प्रवर्तन जो है प्रवर्तन ये किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था लॉर्ड लिटन के द्वारा। किसके द्वारा? लॉर्ड लिटन के द्वारा कहा गया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है 1878 ईस्वी में लॉर्ड लिटन द्वारा लाया गया। यह जो एक्ट जो है सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र जिसे जो है संपादक ईश्वर चंद्र विद्वान सागर थे को लक्ष्य में रखकर लाया गया था। लिटन के इस एक्ट से बचने के लिए अमृत बाजार पत्रिका जो है संपादक शिशिर कुमार घोष थे। इसने जो है भाषा बंगाली से अंग्रेजी कर दिया रातों रात। ठीक है, 1882 ईस्वी में लॉर्ड रिपन द्वारा इस एक्ट को जो है हटा दिया गया था, इसीलिए इसी को जो है सज्जन रिपन के नाम से भी जानते हैं। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर विशेष जोर दिया गया। हंटर कमीशन के रिपोर्ट पर विकास पर विशेष जोर दिया गया था। तो ये किस चीज़ के विकास पर? तो प्राथमिक शिक्षा जो था इसके विकास पर विशेष जोर दिया गया। यहाँ पे सी हो जाएगा। हंटर कमीशन आया कब था? तो हंटर कमीशन 1882 ईस्वी में शिक्षा की अव्यवस्था की जाँच के लिए गठित की गई थी। इस आयोग का गठन जो है आयोग में 8 भारतीय भी शामिल थे। यहाँ पे इसका आंसर सी हो जाएगा। कर सिंधु नदी अरब सागर में गिरती
गिरती है, इसका उद्भव स्थल कहाँ है? तो हम जानते हैं सिंधु नदी जो है ये हमारे जम्मू कश्मीर राज्य से होकर गुजरती है और उसका उद्भव स्थान जो देखिएगा तो ये आपका चल जाता है तिब्बत में, और तिब्बत में देखिएगा तो इसकी जो तिब्बत में कैलाश हिमानी के पास से ये निकलती है, तो यहाँ पर इसका आंसर सी हो जाएगा। मिस्र की नील नदी विश्व की क्या है? मिस्र की नील नदी जो है सबसे लंबी है, सबसे लंबी नदी हो जाएगा ये, लेकिन सबसे चौड़ी नदी को जो हो जाएगा तो ये जो है ब्राज़ील में, इसका नाम क्या है? अमेजन नदी जो है विश्व में सबसे चौड़ी हो जाएगा, और लंबी नदी जो हो जाएगा नील नदी हो जाएगा। कह रहा है 28 फरवरी 2023 को विज्ञान दिवस मनाया गया, उसका थीम क्या था? तो उसका थीम जो रखा गया था वैश्विक कल्याण के लिए विज्ञान की भूमिका। तो वैश्विक कल्याण के लिए विज्ञान की भूमिका, यहाँ पे इसका आंसर डी हो जाएगा, और ये 28 फरवरी 2023 को मनाया गया था। कह रहा है फीफा फुटबॉल अवार्ड 2022 में किस खिलाड़ी ने सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर का पुरस्कार जीता है? तो ये खिलाड़ी का नाम है लियोनेल मेसी। क्या हो जाएगा? लियोनेल मेसी के द्वारा जीता गया, सी हो जाएगा। कह रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में शिवमोगा हवाई अड्डे का उद्घाटन किया? तो शिवमोगा हवाई अड्डे का हाल ही में उद्घाटन किया गया है, और ये अड्डा है कहाँ पे? कर्नाटक में। तो यहाँ पे इसका आंसर जो हो जाएगा जो आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए कह रहा है हाल ही में 2023 में मार्कोनी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो हरि बालकृष्णन को जो है ये पुरस्कार दिया गया है, यहाँ पे ये हो जाएगा। क्रिकेट के T20I प्रारूप में सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज हाल ही में कौन बन गए हैं? तो ये जो बना है इनका नाम है देखिए तो साकिब अल हसन। क्या नाम है? साकिब अल हसन। यहाँ पे इसका आंसर जो है डी हो जाएगा। ठीक है, ये जो है साकिब अल हसन है, और ये किस देश का है? तो ये बार बार क्वेश्चन आएगा, बांग्लादेश का है, बांग्लादेश का है। नेक्स्ट कह रहा है भारतीय सेना ने पहले मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल MRSM रेजिमेंट को खड़ा किया। इस रेजिमेंट के प्रदान की गई MRSM का क्या नाम है? इसका नाम जो रखा गया है अभ्र। क्या नाम रखा गया? अभ्र, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 77 में करें किस शहर ने एशिया के सबसे बड़े लाइफ जो है साइंसेज एंड हेल्थ केयर कन्वेंशन बायो एशिया के 20वें संस्करण की मेजबानी की है? तो ये किया गया आपका हैदराबाद के द्वारा, यहाँ पे सी हो जाएगा। और ये कितने में था? तो 20वें संस्करण था। नेक्स्ट है एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग जो है कितना हो गया? 8 अभ्यास में भाग लेने के लिए भारतीय वायुसेना की टुकड़ी किस देश पहुंची है? तो ये जो हो जाएगा 78 का आंसर जो है यूएई पहुंची है, ए हो जाएगा। किस फिल्म में जो है 6वें बॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन फिल्म अवार्ड से में जो है सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा RRR। क्या हो जाएगा? RRR। नेक्स्ट है 7 वर्षीय जो है प्रिंस जिग्मे नामग्याल वांगचुक किस देश के पहले डिजिटल नागरिक बने हैं? तो 80 का आंसर हो जाएगा भूटान के, बी हो जाएगा। 10 लीग 2023 का आयोजन किया गया, तो ये भारत और उज्बेकिस्तान के द्विवर्षीय सैन्य अभ्यास है। तो ये कौन सा राज्य में किया गया है? तो ये किया गया उत्तराखंड में, डी हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के में जो है सबसे तेज 25,000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो ये बनेंगे विराट कोहली। कौन हो गया? विराट कोहली। मैथ का क्वेश्चन है 83 नंबर। अब मैथ का क्वेश्चन आता है, इसका आंसर हम लगवा देते हैं। तो इसका आंसर जो है 83 का 33.10 हो जाएगा। निम्न में से कौन लघुत्तम आभाज्य संख्या कौन सी है? तो आभाज्य संख्या जो हो जाएगा यहाँ पे 7 हो जाएगा। 85 का आंसर जो देखिएगा तो 18 दिन हो जाएगा। 86 का आंसर देखिएगा तो 11:21 हो जाएगा, 11:21 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 87 का आंसर जो लगाइएगा तो 87 का आंसर जो हो जाएगा 60 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा। 87 का आंसर सी हो जाएगा। 88 नंबर देखिएगा तो 88 का आंसर 2 आएगा, सी हो जाएगा। 89 का आंसर जो देखिएगा तो 89 का आपको सी 800 आ जाएगा। 90 का आंसर 6 किलोमीटर। 91 का आंसर देखिएगा तो 5:12, 5:12 ये हो जाएगा। 92 का आंसर जो है 10 वर्ष आ जाएगा। 93 का आंसर जो देखिएगा तो आपका 1 ए आ जाएगा। 94 का आंसर जो होगा ये 94 का भी ए हो जाएगा, 54 किलोमीटर प्रति आवर। 95 का आंसर देखिएगा तो प्रचंड धारा ए हो जाएगा। 96 का आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे बी पत्नी हो जाएगी। 97 का आंसर देखिएगा तो 53 आ जाएगा। 98 का आंसर देखिएगा तो 77 आ जाएगा। 99 का आंसर देखिएगा तो यहाँ पे ए हो जाएगा। और 100 का आंसर देखिएगा तो यहाँ पे सी 10 किलोमीटर हो जाएगा। तो इस तरह से आपका इसका भी 100 क्वेश्चन का जो है डिस्कशन कंप्लीट होता है। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगला सेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।